हेलो दोस्तों, मैं श्रुति नंदा, मेकअप आर्टिस्ट रायपुर छत्तीसगढ़ से। आज मैं फिर एक रियल ब्राइडल मेकअप लेके आई हूँ। रियल ब्राइड में आपको जितना कुछ सीखने मिलता है वो मॉडल्स में सीखने को नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं इनका मेकअप कैसे हुआ है। स्किन को डीपली क्लीन करने के बाद मैं पीएसी का एक्वा ब्लास्ट वाटर बेस मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और इसे मैं कुछ सेकंड के लिए स्किन पे छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैंने सेटाफिल मॉइस्चराइज़र लगाया है और उसके बाद मैं फिर स्किन को 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अगर हम आई मेकअप पहले करते हैं तो इतना प्रोसेस करने के बाद हम स्किन को छोड़ देते हैं तो वो डीपली हाइड्रेट हो जाती है। अगर हमें पहले स्किन करना है तो इन दोनों को प्रोडक्ट को लगा के हमें कुछ देर तक स्किन को ऐसे ही छोड़ देना होता है। लोअर लैशेस जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ से लेकर आईब्रो के एंड तक मैं टेप लगा रही हूँ और उसके बाद टार्ट का शेप टेप मैं आईलिड पे आई मेकअप बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ। टार्ट का शेप टेप मैं आईलिड पे आई मेकअप बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे ट्रांसल्यूशन पाउडर से सेट किया है। आईब्रो किट से ब्रो जेल लेकर पहले मैं आईब्रो को एक शेप दे रही हूँ। उसके बाद फिर इस पर जेल बेस ब्राउन कलर और उसके ऊपर मैं पाउडर बेस कलर लगाकर आईब्रो को बना रही हूँ। कार्निवाल तहिती पैलेट से मैं इनका आई मेकअप कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बहुत ही लाइट सा पिंक कलर ले रही हूँ जिससे मैं क्रीज एरिया को डिफाइन करूँगी। इस ब्राइड को सिर्फ आधे घंटे में मैंने रेडी किया था, तो इसलिए आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि साथ ही साथ इनका हेयर प्रिपरेशन वर्क भी चल रहा है। पिंक कलर को मैंने क्रीज एरिया पे सर्कुलेशन मोशन में ब्लेंडिंग ब्रश से बाहर की तरफ स्प्रेड किया है और अब वहाँ पे मैं ब्राउन कलर ले रही हूँ जिसे भी मैं क्रीज एरिया पे लगाऊंगी। अब थोड़ा सा डार्क हो जाएगा इससे ये क्रीज एरिया। फ्रेंड्स, अगर आप ब्यूटिशियन मेकअप या हेयर स्टाइल सीखना चाहते हैं तो मेरी एकेडमी है, मेरा सैलून भी है रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो अगर आप इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। आँखों के इनर कॉर्नर से लेकर जहाँ आईबॉल स्टार्ट होता है वहाँ तक मैं सिल्वरिश पर्ल कलर लगा रही हूँ क्योंकि इनका ड्रेस का कलर बहुत लाइट है और इनका मेकअप डे का है, तो इससे हमें बहुत अच्छा लुक मिलेगा। आउटर कॉर्नर में मैं रस्ट कलर ले रही हूँ जैसे हमें वी शेप देना है और वी शेप में उसे अंदर की तरफ ब्रश को चलाते हुए लगाना है। जो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है उसी टार्ट के शेप टिप से हमें हाफ कट क्रीज बनाना है। उसके लिए आप एक छोटे से ब्रश को यूज़ कीजिए और क्रीज एरिया बनाकर फिर अंदर की तरफ उसे स्प्रेड करिए।
आउटर वी और क्रीज एरिया को मैं थोड़ा और डार्क करूँगी, उसके लिए वापस मैंने वही ब्राउन कलर लिया है। ब्रो बोन हाइलाइटिंग के लिए मैं मैक का आई हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं आईब्रो के नीचे लगा रही हूँ। किसी भी लाइट कलर से ही हमें इसे हाईलाइट करना होता है। इसे मैं आई के इनर कॉर्नर पे भी लगा रही हूँ। आईलाइट पे थोड़ा सिमरी लुक देने के लिए मैं 2-वे जेल लगा रही हूँ, जिसके ऊपर हल्का सा ग्लिटर मैं प्रेस करके लगाऊंगी। अब हम स्किन करेंगे, तो सबसे पहले हमें आँखों के नीचे के एरिया को वेट टिश्यू से क्लीन कर लेना है। अभी मैं फेक लेसेस भी लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं मस्कारा और लाइनर लगा दूंगी। तो उससे ये होगा कि रियल लेसेस और फेक लेसेस के बीच में जो एक गैप दिखाई देता है, वो गैप दिखाई नहीं देगा और दोनों लेसेस बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएंगे। लेसेस में ग्लू लगाकर थोड़ा सूखने दें और पहले सेंटर और फिर दोनों कॉर्नर को चिपकाएं और उसके बाद किसी ब्रश से आप उसके कॉर्नर को बहुत अच्छी तरह से चिपका दें। असली पलकों को पकड़ के अब फेक लेसेस के साथ मिक्स करें और फिर उसके बाद आईलेसेस टर्नर से लेसेस को टर्न कर दें, जिससे अगर अनकंफर्टेबल लगे क्लाइंट को तो बहुत अच्छे से वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं अनुराग मेकअप मंत्रा का मेकअप प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जो फेयर स्किन के लिए है। उसके बाद मैं मेकअप ऑयल लगा रही हूँ, जो मैंने बहुत थोड़ी मात्रा में यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर क्रायोलॉन का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ, जो फाउंडेशन लगाने से पहले हमें लगाना होता है। तो आँखों के नीचे के डार्क सर्कल पूरी तरह से हाइड हो जाते हैं। अब मैं बॉबी ब्राउन का 4.5 4.5 नंबर का फाउंडेशन ले रही हूँ और उस पर डेवलपर मिलाकर उसे पतला कर रही हूँ और उसे ब्रश की मदद से लगाऊंगी और हेयर के डायरेक्शन में लगाऊंगी। फाउंडेशन हमें बॉडी का जितना खुला पार्ट है सब जगह लगाना होता है। फाउंडेशन को मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत हल्के हाथों से डैपिंग मोड में ब्लेंड कर रही हूँ। अब इनकी फेस की मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ। इसके लिए मैं मैक का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और उसे हमें ब्रिज ऑफ द नोज़, आई के नीचे, सेंटर ऑफ द फोरहेड, चिक्स और लिप्स के दोनों कॉर्नर पे लगाना होता है और इसे भी हमें ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना होता है।
आँखों के नीचे के एरिया को सेट करने के लिए मैं बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और बनाना पाउडर यूज़ करने से जस्ट पहले भी हमें एक बार ब्यूटी ब्लेंडर चला लेना होता है, तो बाद में इसमें क्रीज नहीं पड़ती। ट्रांसल्यूजन पाउडर से मैं बाकी फेस को सेट कर रही हूँ। एनेस्थीसिया के पाउडर कंटूर पैलेट से मैं ब्राउन कलर लेकर इनकी कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, जिसे हमें सिर्फ चिक्स और नोज़ को कंटूर करना है, क्योंकि इनका फॉरहेड बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए मैं फॉरहेड की कंटूरिंग नहीं करूँगी। के समय हमें गालों को अंदर की तरफ सिकोड़ना होता है। अब इनके गालों में मैं मैक का ब्लशर लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इन्हें स्माइल करने के लिए कहा। और फिर जो एप्पल्स उनके उभर के आए उस पर से लेकर हमें सर्कुलेशन मोशन में ले जाते हुए कान की तरफ ब्रश को ले जाना होता है। ताकि हाइलाइटर पैलेट से अब मैं इनकी हाइलाइटिंग कर रही हूँ, जिसे हमें ब्लशर के ऊपर वाले हिस्से पे लेना होता है, ब्रिज ऑफ द नोज़ में लेना होता है, हल्का सा सेंटर ऑफ द फोरहेड में लेना होता है, और लिपस्टिक लगाने से पहले अपर लिप्स पे और चिन पे। बाद मैक के प्रेप एंड प्राइम मेकअप फिक्सर से मैंने इनके मेकअप को फिक्स कर दिया है। सेफोरा की लिक्विड लिपस्टिक से मैंने इनका मेकअप कंप्लीट किया है। मस्कारा की डबल कोटिंग करी और उनका हेयर स्टाइल वगैरह कंप्लीट करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि हर किसी ने उनकी तारीफ़ की थी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और आपको और कुछ सीखने की इच्छा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।